मेरे देवर ने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के सामने मुझे नौकरानी कहकर मेरी तरफ खाने की प्लेट फेंक दी। मेरे पति भी चुप रहे, लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद वही देवर एक इंटरव्यू रूम के बाहर हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा था, क्योंकि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नौकरी का फैसला मेरे सिर्फ एक शब्द पर होने वाला था। आखिर इन 5 दिनों में ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। देवर ने सबके सामने मेरी प्लेट फेंकते हुए कहा, भाभी, तुम्हारी औकात बस रसोई तक है। बड़े लोगों की बातें मत किया करो। पूरे ड्राइंग रूम में बैठे रिश्तेदार हंस पड़े। मेरे पति ने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले अपना सिर झुका लिया। मैंने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस फर्श पर गिरी दाल को टिश्यू से साफ किया और चुपचाप रसोई में चली गई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ठीक 5 दिन बाद यही देवर एक इंटरव्यू रूम के बाहर हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा होगा और उसके करियर का फैसला मेरे एक शब्द पर टिका होगा। मेरा नाम नेहा है। मेरी उम्र 32 साल है। मैं पुणे की एक बड़ी टेक कंपनी में स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट थी। शादी के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ी नहीं थी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम की वजह से ज्यादातर समय घर से काम करती थी। मेरे पति आदित्य एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर थे। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे। हम आदित्य के माता पिता और उसके छोटे भाई करण के साथ रहते थे। करण घर का सबसे छोटा बेटा था, इसलिए उसकी हर गलती को शरारत कहकर माफ कर दिया जाता था। उसने 3 नौकरियां बदली थी, लेकिन हर बार दोस्त कंपनी का ही निकाला। कभी बॉस खराब था, कभी सैलरी कम थी, कभी काम ज्यादा था, मगर घर में उसकी छवि ऐसी बनाई गई थी जैसे वह बहुत बड़ा टैलेंट हो, जिसे दुनिया समझ नहीं पा रही। दूसरी तरफ मैं सुबह 6 बजे उठकर पूरे घर का नाश्ता बनाती, फिर अपने लैपटॉप पर बैठकर मीटिंग्स करती, दोपहर में खाना बनाती, शाम को फिर काम करती और रात में भी घर के छोटे बड़े काम निपटाती। मेरी सैलरी अच्छी थी, लेकिन घर में किसी ने कभी उसे मेरी मेहनत नहीं माना। यह सब यही कहते, लैपटॉप खोलकर बैठना भी कोई नौकरी होती है। मेरी सास कमला जी अक्सर रिश्तेदारों से कहती, हमारी बहू तो घर पर ही रहती है, बस टाइम पास के लिए कुछ ऑनलाइन करती रहती है। मैं मुस्कुरा देती। मुझे अपनी पहचान साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, लेकिन करण को मेरी नौकरी से हमेशा चिढ़ थी। वह अक्सर ताना मारता, भाभी, असली काम तो हम लोग करते हैं। यह ऑनलाइन मीटिंग में कैमरा ऑन करके सिर हिलाना कोई मेहनत नहीं होती। एक दिन उसने मेरे कमरे में बिना पूछे घुसकर मेरा लैपटॉप उठा लिया और बोला, देखो तो जरा, करोड़ों की कंपनी कैसे चलाती हो। मैंने पहली बार उसका हाथ रोका और कहा, करण, मेरी ऑफिस की फाइलें कॉन्फिडेंशियल हैं, बिना पूछे मत छुआ करो। वह हंस पड़ा, इतना एटीट्यूड, जैसे कोई कंपनी तुम्हारे भरोसे चल रही हो। उस दिन आदित्य वहीं खड़ा था। उसने बस इतना कहा, छोड़ो ना नेहा, करण मजाक कर रहा है। मुझे समझ आ गया कि इस घर में मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। कुछ दिन बाद खबर आई कि करण को एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू का कॉल आया है। पूरे घर में खुशी का माहौल था। सास ने मिठाई मंगवाई। ससुर जी बोले, बस इस बार नौकरी लग जाए तो हमारा नाम रोशन हो जाएगा। मैंने भी मुस्कुराकर उसे शुभकामनाएं दी, मगर उसी शाम रिश्तेदारों के सामने करण ने फिर ताना मारा, भाभी, अगर मैं इस कंपनी में लग गया ना, तो तुम्हारी साल भर की कमाई 1 महीने में निकाल लूंगा। तब समझ आ जाएगा असली करियर किसे कहते हैं। सब लोग हंसने लगे। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। अगले दिन करण इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। उसने इंटरनेट पर कंपनी के बारे में पढ़ते हुए अचानक जोर से कहा, सुना है इस कंपनी की नई चेयरमैन बहुत सख्त है, जिसके सामने बड़े बड़े लोग कांपते हैं। अगर उसे इम्प्रेस कर लिया तो जिंदगी बन जाएगी। मैंने स्क्रीन पर कंपनी का नाम देखा और मेरे हाथ वहीं रुक गए। वह वही कंपनी थी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 3 महीने पहले मुझे लगातार आग्रह करके चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया था और इंटरव्यू पैनल की अंतिम मंजूरी मेरे ही हस्ताक्षर से होनी थी। मैंने बिना किसी भाव के अपना लैपटॉप बंद किया। करण अब भी अपनी सफलता के सपने देख रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सख्त चेयरमैन से मिलने का वह सपना देख रहा है, वह और कोई नहीं बल्कि वही भाभी थी, जिसे वह रोज पूरे परिवार के सामने नौकरानी कहकर अपमानित करता था। अगली सुबह घर में सिर्फ करण के इंटरव्यू की चर्चा थी। सास कमला जी ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया
और पूरे विश्वास से बोली, मेरा बेटा आज इतिहास बना देगा। इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ससुर जी ने गर्व से करण के कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, इंटरव्यू में आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। सामने चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी बैठा हो, आंख में आंख डालकर बात करना। करण मुस्कुराया और मेरी तरफ देखकर बोला, भाभी, आप भी दुआ करना। वैसे आपकी ऑनलाइन वाली नौकरी से तो ये कंपनी 1000 गुना बड़ी है। पूरे कमरे में फिर हल्की हंसी गूंज गई। मैंने सिर्फ इतना कहा, ऑल द बेस्ट करण। उसने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। उसके निकलते ही मैंने भी अपना बैग उठाया। आदित्य ने हैरानी से पूछा, आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मैंने शांत स्वर में कहा, ऑफिस का जरूरी काम है। किसी ने और कुछ नहीं पूछा। करीब 1 घंटे बाद मैं कंपनी के हेड ऑफिस पहुंच चुकी थी। आज बोर्ड की विशेष मीटिंग थी और उसके बाद मैनेजमेंट लेवल के उम्मीदवारों के इंटरव्यू होने थे। रिसेप्शन से लेकर बोर्ड रूम तक हर कर्मचारी मुझे सम्मान के साथ गुड मॉर्निंग मैम कह रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद एचआर हेड ने मेरे सामने उम्मीदवारों की फाइल रखी। तीसरी फाइल खोलते ही नाम सामने आया, करण मेहरा। मैंने पूरी प्रोफाइल ध्यान से पढ़ी। रिज्यूम में अनुभव बड़ा चढ़ाकर लिखा गया था। 2 कंपनियों के प्रोजेक्ट्स अपने नाम दिखाए गए थे और कुछ उपलब्धियां ऐसी थी जिनका रिकॉर्ड कंपनी पहले ही वेरीफाई कर चुकी थी। मैंने बिना कोई टिप्पणी किए फाइल बंद कर दी। कुछ देर बाद इंटरव्यू शुरू हुए। करण बाहर बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसे विश्वास था कि वह सबको प्रभावित कर देगा। एचआर ने दरवाजा खोला और उसका नाम पुकारा। करण आत्मविश्वास के साथ अंदर आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं। भाभी आप? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। पूरे इंटरव्यू पैनल ने उसकी तरफ देखा। मैंने पूरी पेशेवर शांति के साथ कहा, मिस्टर करण मेहरा, कृपया बैठिए। यह इंटरव्यू रूम है। यहाँ निजी रिश्तों की नहीं, केवल योग्यता की बात होगी। करण कांपते हुए कुर्सी पर बैठ गया। उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। इंटरव्यू शुरू हुआ। हमने उससे उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। वह आधे जवाबों में उलझ गया। जब उससे उसी प्रोजेक्ट की तकनीकी जानकारी पूछी गई जिसे उसने अपने रिज्यूम में खुद लीड करना लिखा था, तो वह बिल्कुल चुप हो गया। एचआर हेड ने शांत स्वर में कहा, लेकिन यह तो आपने अपने अनुभव में लिखा है। करण की आवाज लड़खड़ा गई। वो दरअसल टीम ने किया था, मैंने भी थोड़ा। मैंने उसकी फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और पूछा, क्या इसमें दी गई हर जानकारी सही है? वह मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने सिर झुका लिया। इंटरव्यू समाप्त हो गया। वह बाहर निकलते समय एक बार मेरी तरफ देखने लगा, जैसे दया की उम्मीद कर रहा हो। लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, अगले उम्मीदवार को भेज दीजिए। शाम तक चयन प्रक्रिया पूरी हो गई। घर लौटने से पहले मैंने आचार्य को सिर्फ एक निर्देश दिया, निर्णय केवल योग्यता और सत्यापन सत्यापन के आधार पर होगा। किसी भी उम्मीदवार के साथ पक्षपात या व्यक्तिगत भावना नहीं जोड़नी चाहिए। उसी समय करण के फोन पर कंपनी का ईमेल पहुंचा। उसने कांपते हाथों से मेल खोला और अगले ही पल उसके चेहरे से सारी अकड़ गायब हो गई, क्योंकि मेल में सिर्फ इंटरव्यू का परिणाम ही नहीं था, बल्कि रिज्यूम में गलत जानकारी देने के कारण उसे भविष्य की सभी भर्ती प्रतिक्रियाओं से के लिए भी ब्लैकलिस्ट किए जाने की सूचना लिखी थी। अब उसे समझ आ चुका था कि असली झटका अभी घर पहुंचने पर लगने वाला था। शाम करीब 7:30 बजे मुख्य दरवाजा खुला और करण घर के अंदर आया। सुबह जो लड़का सीना तान कर निकला था, अब उसका सिर झुका हुआ था। हाथ में फाइल थी, चेहरा पूरी तरह उतरा हुआ और आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सास कमला जी दौड़कर उसके पास पहुंची। क्या हुआ बेटा? ऑफर लेटर मिला ना? करण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फाइल सोफे पर फेंक दी और चुपचाप बैठ गया। ससुर जी ने फाइल उठाकर खोली। जैसे ही उनकी नजर कंपनी के लेटर पर गई, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ब्लैकलिस्ट? उनके मुंह से बस यही सब निकले। आदित्य ने भी लेटर पढ़ा और हैरान होकर करण की तरफ देखने लगा। कमला जी घबरा गई। ये कैसे हो गया? करण ने काफी आवाज में कहा, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाली चेयरमैन भाभी थी। पूरा घर एकदम शांत हो गया। कमला जी ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। क्या? मैंने शांत स्वर में कहा, मैं उस कंपनी की चेयरमैन नहीं हूँ, लेकिन बोर्ड की सदस्य हूँ।
और अंतिम चयन समिति का हिस्सा हूँ। इंटरव्यू में मेरा काम सिर्फ योग्यता देखना था। करण अचानक मेरे पैरों के पास आकर बैठ गया। भाभी, मुझसे गलती हो गई, एक मौका दिला दीजिए, मैं बदल जाऊंगा। मैंने उसकी तरफ देखा। करण, अगर मैं चाहती तो तुम्हारा इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही रुकवा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तुम्हें वही मौका दिया जो हर उम्मीदवार को मिलता है। तुम्हें नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुमने अपने रिज्यूम में झूठ लिखा, अपने अनुभव बढ़ा चढ़ाकर बताए और तकनीकी सवालों का जवाब नहीं दे पाए। तुम्हें मैंने नहीं, तुम्हारे घमंड ने हराया है। कमला जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। बहू, हमें नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर हो। मैं हल्का सा मुस्कुराई। मम्मी जी, आपने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। आपको हमेशा लगता रहा कि मैं लैपटॉप खोलकर टाइम पास करती हूँ। अगर एक बार भी आपने पूछा होता कि मैं क्या करती हूँ, तो शायद आज ये दिन नहीं आता। आदित्य शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, नेहा, मुझे माफ कर दो। हर बार मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने उसकी तरफ देखा। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते आदित्य, सम्मान भी चाहिए। जब किसी का रोज अपमान हो और उसका अपना पति भी चुप रहे, तो सबसे ज्यादा दर्द उसी बात का होता है। ससुर जी धीरे धीरे मेरे पास आए और बोले, बेटा, आज समझ आया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या उसके काम की दिखावट से नहीं, उसकी मेहनत और ईमानदारी से होती है। हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। अगले ही दिन करण ने अपने सोशल मीडिया से झूठी उपलब्धियां हटाई और छोटी कंपनी में जूनियर पद से नई शुरुआत की। पहली बार उसने मेहनत करना सीखा। कमला जी ने भी रिश्तेदारों के सामने कहना शुरू किया, मेरी बहू घर नहीं, अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी संभालती है। आदित्य ने मेरे सामने हाथ जोड़कर वादा किया कि अब कभी किसी के सामने मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, और मैंने भी उसे दूसरा मौका दिया, क्योंकि गलती मान लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उस दिन मुझे एक बात हमेशा के लिए समझ आ गई कि जो लोग आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें जवाब देने के लिए ऊंची आवाज नहीं, ऊंची पहचान चाहिए होती है। और जब सच सामने आता है, तो सबसे ज्यादा शोर वही लोग करते हैं जिन्होंने कभी आपकी खामोशी को कमजोरी समझा था। यही इस कहानी का अंत था, लेकिन उस दिन से हमारे घर में एक नई शुरुआत हुई, जहाँ सम्मान रिश्तों की पहली शर्त बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।